हे गाइस, मेरा नाम विनय है एंड आज हम कवर करेंगे जनरल इंग्लिश का सेक्शन, हमारा प्रीवियस ईयर पेपर का जो अभी एग्जाम हुए थे उसी का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, कह रहा शी स्लिप्ड डैश डैम्प ग्रास ब्रेकिंग अ लेग क्रैकिंग अ बोन इन द अदर एंड हर्टिंग हर शोल्डर। कि हमें पता चल रहा है कि वो स्लिप हो गई थी किस पर, चलो डैम्प ग्रास पे। चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे ऑप्शंस को देखना है, हमें ये देखते हैं। ठीक है, तो पहले देखो बाय किसकी, जो प्रेपोजिशन है बाय, ऑन, टू, एट, सबको ध्यान से देखते हैं। बाय किस चीज के लिए यूज होता है? बाय यूज होता है किसी डूअर के लिए। जब आपको दिखाना हो कि काम किसी के द्वारा हुआ है, डूअर को इंडिकेट करना हो, तो आप यूज करते हो बाय। कैसे? जैसे मैं बोलूं कि द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम। तो किसके द्वारा जो स्नेक था वो मारा गया? इसके द्वारा मारा गया, उसके द्वारा मारा गया। ठीक है, मैं बोल दूं द पेपर वॉज साइंड बाय राम। कि भाई राम ने पेपर साइन किया था। पेपर किसके द्वारा साइंड हुआ है? राम के द्वारा। मतलब आपको जब डूअर बताना हो, ठीक है, तो भाई यहाँ पे शी स्लिप्ड, कोई डूअर बताना है। बाय ग्रास, ग्रास के द्वारा स्लिप होगी, नहीं ये तो नहीं होगा। चलो अभी देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, जैसे आपको कोई ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना हो ना, ट्रांसपोर्ट से आपने ट्रेवल करा है, तो उसके लिए भी आप क्या यूज करते हो? उसके लिए भी आप क्या बाय यूज करते हो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे मैं बोलूं आई एम गोइंग बाय कार, ऐसे भी ध्यान रखना। मतलब बाय के और भी यूज होते हैं, मैंने मेन यूज बताऊंगा बस मैं आपको। ठीक है, प्रेपोजिशन नहीं पढ़ रहे, कि चैप्टर ही बताऊं मैं आपको। एट टाइम बताना हो, एट 8 o'clock, स्मॉलर प्लेसेस के आगे एट लगता है। मेन चीजें ध्यान रखना। ठीक है, टू आपका क्या बताता है? टू आपका कोई डेस्टिनेशन बताता है। ठीक है, आपका क्या आप कहां जा रहे हो, लक्ष्य क्या है आपका, डेस्टिनेशन बताएगा। जैसे आप बोलो राम इज गोइंग टू कॉलेज, तो राम कहां जा रहा है? कॉलेज जा रहा है, तो टू आ गया, यहाँ पे बता रहा है डेस्टिनेशन। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या एट, स्मॉलर प्लेसेस, ये वो कुछ नहीं, एट नहीं आएगा। शी स्लिप्ड एट नहीं हो सकता। टू डेस्टिनेशन बता रहा है कि ग्रास पे जा रही थी, नहीं। कि क्या हुआ? वो स्लिप हो गई किस पर स्लिप हो गई? तो ध्यान रखना ऑन, इस पर स्लिप हो गई। ठीक है, तो आपका ऑन किसके लिए होता है? प्लेसेस के लिए, जगहों के लिए, या फिर जब आपको पर का सेंस देना हो तो शी स्लिप्ड ऑन डैम ग्रास ब्रेकिंग अ लैग क्रैकिंग अ बोन इन द अदर एंड हर्टिंग अ शोल्डर। तो बाय आपको पता चल गया था, क्यों नहीं आएगा? टू पता चल गया, एट ऑन बचा, ऑन भी आपको पता चल गया। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड बताना है। चलिए अपोजिट वर्ड भी बताएंगे। क्या वर्ड बोल रहा है हमारा? ऑस्टेंटेशियस। पहले ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या होता है? ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है कि टू मच प्राउड, बहुत ज्यादा जो अपने ऊपर प्राउड करे, और कॉन्फिडेंट हो एंड कॉन्फिडेंट अबाउट हिम। टू मच प्राउड और कॉन्फिडेंट अबाउट हिम, अबाउट यू, मतलब अपने ऊपर जो बहुत ज्यादा प्राउड फील करे, कॉन्फिडेंट हो, जो लोगों को, जैसे कि वो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा है अपने ऊपर, कॉन्फिडेंट है, वो लोगों को क्या कर रहा है? दिखावा कर रहा है। बहुत ज्यादा जो दिखावा करे कि भाई बहुत उसके पास पैसा है, अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा प्राउड है, तो ऐसा बंदा क्या होता है? दिखावा करता है, शो ऑफ करता है, शोई होता है ऐसा बंदा, शोई होता है। ठीक है, ऐसे ही पर्सन को हम क्या बोलते हैं? फ्लैम्बोयंस। देखो जिस वर्ड में ओयूएस लगा हुआ एडजेक्टिव होते हैं, पता है आपको, ये एएनसी वाले नाउन होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एडजेक्टिव नाउन अलग अलग करके नहीं बता रहा, मैं आपको इकट्ठे बता रहा हूं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फ्लैम्बोयंस का मतलब भी क्या हो गया? फ्लैम्बोयंस का मतलब हो गया कि वो ऐसी क्वालिटी है इन लोगों के अंदर। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग नोटिशिएबल बाय अदर पीपल। ठीक है, कि भाई नोटिस में आएंगे लोगों द्वारा। क्यों आएंगे नोटिस में? बिकॉज ऑफ द वे जिस हिसाब से रहते हैं, बिकॉज ऑफ द वे दे लिव, दे टॉक, जिस हिसाब से बात करते हैं, दे ड्रेस, दे बिहेव। कुछ लोग होते हैं ना तो बहुत ज्यादा शोई होते हैं। सिंपल सा मैं बताऊं तो ऑस्टेंटेशियस का हिंदी में सिंपल सा मतलब होता है दिखावटी। ठीक है,
फ्लैम्बॉयंस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा शो ऑफ करे, जो बहुत ज्यादा दिखावा करे, ठीक है। कैसे लोग दिखावा करते हैं? लोग दिखावा करते हैं अपने बोलने के तरीके से, ठीक है, अपने पहनने के तरीके से, बहुत चीजें होती है दिखावा करने की। तो ऑस्टेंटेशियस, फ्लैम्बॉयंस तो एक ही मतलब हो गया, ठीक है। इनोसेंस मतलब क्या होता है? इनोसेंस मतलब जो बंदा क्या है, गिल्टी नहीं है, निर्दोष है, बिल्कुल इनोसेंट है, ठीक है। प्योरिटी मतलब प्योर, तो पता ही है आपको। मॉडेस्टी मतलब क्या होता है? मॉडेस्टी मतलब नॉट टू प्राउड ऑफ योरसेल्फ, बिल्कुल ही अपने ऊपर कोई इसको प्राउड नहीं है, कोई घमंड नहीं है, ठीक है। नॉट टू शोई, ज्यादा शो नहीं करता, मॉडेस्ट है। मॉडेस्ट का हिंदी में मतलब क्या होता है? नम्रता, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या हो गया? ये बंदा बहुत शोई है, ये बंदा बिल्कुल क्या है, आराम से रहता है, कुछ नहीं है, मतलब नम्रता पता ही चली गई आपको। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मॉडेस्ट हो जाएगा, एंटोनियम आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर, ठीक है। इफ ही हैड रोड द एग्जामिनेशन फास्टर एंड आंसर्ड वन मोर क्वेश्चन ही वुड हैव स्कोर्ड बेटर। जब मैंने सेंटेंस यहां से पढ़ा, इफ ही हैड रोड, मैं यहीं रुक गया। मैं यहीं क्यों रुक गया? कि मुझे मालूम है कि ये जो मेरा चैप्टर है, कौन से चैप्टर में से? ये चैप्टर में से कंडीशनल सेंटेंसेस में से। तो क्या पेयरिंग होती है? पेयरिंग होती है ऐसे, मतलब कैसे स्ट्रक्चर होता है सॉरी सेंटेंस का, वैसा होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। ये तो एक क्लॉज हो गया आपका, ठीक है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। दूसरा क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, ठीक है। एक चीज ये देखो आप कि अगर मैं आपको बोलूं इफ, मैं पहले इस चीज का मतलब देखो, मैं बोलूं इफ आई हैड सीन यू, क्या मतलब है इस चीज का? पहले ये सोचो। अगर मैं आपको ये बोलता है इफ आई हैड सीन यू, मतलब क्या है कि अगर इफ आई हैड सीन यू, अगर मैंने तुम्हें देखा होता, यही मतलब है। मतलब इसका अगर सिंपल सा मतलब निकालो, इसका मतलब तो ये है कि आई हैड नॉट सीन यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा। मैं कह रहा हूं अगर मैंने तुम्हें देखा होता, इसका मतलब तो हिंदी में यही है ना, मैंने तुम्हें नहीं देखा, ठीक है। आई हैड नॉट सीन यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा है, ठीक है, नहीं देखा था। तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इसका मतलब होता है दैट समथिंग डिड नॉट हैपन बिकॉज सर्टेन कंडीशंस वाज नॉट फुलफिल्ड, ठीक है। तो इनकी पेयरिंग कैसे रहती है कंडीशनल सेंटेंसेस की, मैं आपको बता देता हूं। एक तो पेयरिंग में लाइक स्ट्रक्चर कैसे रहता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सब्जेक्ट वुड हैव V3। तो जैसे मैंने सेंटेंस को देखा कि इफ ही हैड, मैं समझ गया वैसे भी हैड के बाद मुझे मालूम है ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद V3 आता है तो रिटर्न आना चाहिए था। फिर मैं समझ गया इफ है सब्जेक्ट ही हैड V3, यहाँ पे आगे आ रहा है दूसरे क्लॉज में ही वुड हैव स्कोर्ड V3, तो मैं समझ गया था। मतलब आगे बात समझ में आप लोगों को? ये चीजें होती हैं, कुछ चीजें ध्यान रखना, मैं तो हर चीज को कराऊंगा अच्छे से। तो देखो, और इन कंडीशनल सेंटेंसेस के तीन जो मेन पॉइंट है वो बता देता हूं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट की पेयरिंग कैसे रहेगी आपकी? एक होता है इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आगे ध्यान रखना, आगे वाले क्लॉज में आएगा सिंपल फ्यूचर। सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, ज्यादा बारीकी में नहीं जा रहा। एक होगा अगर इफ के साथ दे रखा है सिंपल पास्ट, तो आपका यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा सब्जेक्ट के साथ क्या? वुड प्लस V1। और एक थर्ड होती है जो ये रही, इफ के साथ सब्जेक्ट हैड प्लस V3, आगे सब्जेक्ट वुड है V3। ये चीज ध्यान रखना। यदि उसने परीक्षा तेजी से लिखी होती और एक और प्रश्न का उत्तर दिया होता तो उसने ज्यादा मार्क्स स्कोर किया होता। सिंपल सी बात है, पूरा हिंदी पता चल गई। तो इसमें क्या आपका एरर है? इसमें एरर है आपका, तो किसमें एरर हो गया? इसमें एरर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छे समझना, देखो जो मैंने बताया इसको पॉज करके दोबारा देखना और समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या रहा है? सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वोकैब इंपॉर्टेंट है ही, चलो वोकैब भी देखते हैं। कह रहा है ट्रांसमिशन दैट कंबाइंस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। चलो पहले तो यहां से देखते हैं। मल्टी मिलेनियर का मतलब क्या होता है? मल्टी मिलेनियर का मतलब होता है करोड़पति, इसके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है ना, बहुत सारा लाखों रुपया, मतलब करोड़पति हो गया वो। मल्टीपल मतलब क्या है कि इन्वॉल्विंग मैनी पार्ट्स, मल्टीपल चीजें, वेरियस पार्ट्स, बहुत ज्यादा चीजें इंक्लूड कर रखी है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? जो एक ही टाइम पे एक से ज्यादा काम करता हूं, टू डू मोर देन वन थिंग एट द सेम टाइम,
एक ही टाइम पे आप जब एक से ज्यादा काम करें तो वो क्या होता है, मल्टीटास्किंग कहलाता है। कैसे हम लोग कहते हैं कि यार बहुत मल्टीटास्किंग है, ये भी करता है साथ साथ फिर ये भी करता है एक ही टाइम पर। मल्टीमीडिया का मतलब क्या है? मल्टीमीडिया का मतलब होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, ठीक है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन जिसमें ट्रांसमिशन हो रहा हो। क्या, क्यों? आप कोई चीज कम्युनिकेट करने के लिए। मल्टीमीडिया का मतलब ये कंप्यूटर में भी यही होता है, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक टू कम्युनिकेट समथिंग। ये देखो, ट्रांसमिशन दैट कंबाइंस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांसमिशन, मल्टीटास्किंग नहीं होगा, मल्टीपल नहीं होगा, मल्टीमीडिया नहीं होगा। एग्जैक्ट आंसर पता चल गया आपको, मल्टीमीडिया आंसर है। एग्जैक्ट आंसर ही बता सकता था, बट मैं हर चीज को अपनी तरफ से ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़े। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। चलिए सिनोनियम बताना, ठीक है। एम्बिवेलेंस, क्या मतलब होता है एम्बिवेलेंस का? एम्बिवेलेंस का मतलब ये है कि आप एक बार बोलो कि यार मैं ये करना चाहता हूं, फिर आप बोलो कि नहीं नहीं मैं ये करना चाहता हूं, फिर आप बोलो कि चलो कोई कुछ भी आप मतलब डिसाइड कर रहे हो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में क्या करो, आप बोलो कि मुझे ये करना है, तो थोड़ी देर बोलो नहीं नहीं मुझे ये करना। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, आप कह रहे हो ये भी करना है, ये भी करना है। तो मतलब द स्टेट ऑफ हैविंग टू अपोजिट फीलिंग्स। पहले आप कह रहे हो मुझे इस रास्ते जाना है, फिर आप कह रहे हो नहीं नहीं मुझे ये भी करना है, ठीक है। कह रहे हो मैं उससे बात करूं कि ना करूं, फिर कह रहा हूं नहीं नहीं यार मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब ऐसा समझ लो, द स्टेट ऑफ हैविंग टू अपोजिट फीलिंग्स पॉसिबल एट द सेम टाइम। या फिर इसको हम सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो इसका मैं कह सकता हूं बीइंग अनसर्टेन। जब आप बिल्कुल सर्टेन ना हो, सर्टेनिटी निश्चित ना हो आप, तो आप क्या हो, आप अनसर्टेन हो, आप ये भी सोच रहे हो वो भी सोच रहे हो, तो आप क्या हो, आप कंफ्यूज्ड हो। सही बात है। कंफ्यूज के हिसाब से तो पजल डायरेक्ट आंसर चला गया यहाँ पे, पजल्ड हो आप, ठीक है ना, पजल। वायलेंस का आपको पता ही है। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? डिस्पेयर का मतलब होता है आशा छोड़ बैठना, लॉस ऑफ होप, ठीक है, होपलेसनेस। और क्या बोल सकते हो इसको? आप बोल सकते हो इसी वर्ड से आप बोलो डेस्परेशन। अब देखो मेरी बात ध्यान रखना, डेस्परेशन, कई बार आपने देखा होगा यार ये बंदा ना बहुत ज्यादा डेस्परेट है, तो उस टाइम पे ना वो बहुत ज्यादा उससे एंग्जाइटी हो रही होती है, जैसे क्यूरियस हो रहा होता है बहुत चीज, किसी चीज को जानने के लिए। एक तो वो होता है डेस्परेशन, बहुत ज्यादा डेस्परेट है भाई, इसको वो बात बता ही दो, बहुत ज्यादा एंशियस हो रहा है, बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा है, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा, बता दो। और एक डेस्परेशन का मतलब होता है क्या? लॉस ऑफ होप। तो आपका डेस्परेशन, DESPERATION, डेस्परेशन, लॉस ऑफ होपलेसनेस। डिस्पेयर का मतलब होता है आशा छोड़ देना। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, बहुत ज्यादा इंटेंस होना। पता चल गया, पजल आंसर हो गया। सिनोनियम बताना था, डायरेक्ट सिनोनियम दे दिया हमने, ठीक है। एक और चीज, अगर मैं आपको बोलूं कंफ्यूज, बहुत ज्यादा कोई बंदा कंफ्यूज है तो पता ही आपको, तो हम उसे बोल सकता हूं पजल्ड है। सही बात है ना, पजल्ड। सिनोनियम बता रहा हूं। फिर हम उसको एक ईडियम यूज कर रहे हैं, एट सी, ATSEA। एट सी का मतलब होता है पजल्ड, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना, निर्णय ना ले पा रहा, कंफ्यूज हो जाना, एट सी। जैसे कोई बोले आई एम एट सी, तो मतलब वो समुद्र में नहीं है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं परप्लेक्स्ड, PERPLEXED। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होना, ठीक है, हाईली कंफ्यूज्ड। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, ठीक है। ईडियम बताना है, क्या कह रहा है? ईडियम टू फेस द म्यूजिक। क्या मतलब होता है फेस द म्यूजिक का? फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि आपने जो किया है, आपने कुछ ऐसा करा, आपने कुछ गलत करा, तो उसकी आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, टू एक्सेप्ट, जो भी आपने काम करा, जो भी आपने कर्म करे हैं उसकी पनिशमेंट मिलेगी, उसका रिजल्ट होगा, कुछ ना कुछ भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो भी आपने कर्म करे हैं, देखो, टू एक्सेप्ट पनिशमेंट। जैसे कोई बच्चे को बोलते टू फेस द म्यूजिक। अब भाई तूने शीशा तोड़ा तो उसका परिणाम तो तुझे अब देखना ही पड़ेगा, जो भी होगा उसके रिजल्ट जो निकलेंगे, डांट पड़ेगी, पनिशमेंट दी जाएगी। तो यू हैव टू फेस द म्यूजिक, टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर समथिंग you have done, to accept punishment for something you have done, to face the music, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या होगा? टू बी ऑफर्ड वार्म हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? बताना देख के,
मेहमानवाजी कहते हैं ना इसको, जब मेहमान घर में आते हैं तो आप हॉस्पिटलिटी दिखाते हो उनको, ठीक है। टू बी ग्रीटेड रूडली, नहीं बिल्कुल नहीं, कि आपको बहुत ज्यादा बदतमीजी से कोई बोलेगा, नहीं यार एग्जैक्ट मीनिंग देखो। टू एंजॉय म्यूजिक प्रोग्राम, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। भाई जब कोई आपको पनिशमेंट देगा तो आप क्या करोगे, जो आपने कर्म करे, फॉर समथिंग यू हैव डन, उसके रिजल्ट जो निकलेंगे वो देखने आपने। इसका मतलब क्या होता है, टू बियर द रिजल्ट फॉर समथिंग यू हैव डन, जो चीज आपने करी है उसके लिए। टू बियर कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट ही। तो टू फेस द म्यूजिक का आंसर पता चल गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। चलिए देखते हैं। कह रहा है सिंस 1970 ट्रेंड से, चलो एरर बताना है, एरर है नहीं है तो रहने देना, जहां जहां इंप्रूवमेंट होगी बस वो बता देना, ठीक है। कह रहा है सिंस 1970 ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फिश हार्वेस्ट, बायो एनर्जी प्रोडक्शन एंड हार्वेस्ट ऑफ मटेरियल्स हैव इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे अंडरलाइन हो रखा है, इधर अंडरलाइन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको बताना है इंप्रूवमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, ये अंडरलाइन था क्वेश्चन में, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले तो टर्म में देख रहा हूँ, मेरे कुछ टर्म समझा देता हूँ आपको, ठीक है। पहले तो ध्यान रखना पॉपुलेशनल कुछ नहीं होता, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। एक टर्म होती है, स्टैटिस्टिक्स जो लोग पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको पता होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है, द इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल, द इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन अ पॉपुलेशन। जो हम इकोनॉमिकल टर्म की बात कर रहे हैं, ऐसे एग्रीकल्चर टर्म की बात कर रहे हैं, तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। क्या क्या बोल रहा है वो, पॉपुलेशन ग्रोथ एक टर्म है, पॉपुलेशन ग्रोथ नाउन, नाउन कंपाउंड नाउन मान लो उसको। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, किसकी ग्रोथ, पॉपुलेशन की, द इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। एक और टर्म होती है ऐसी, उसे क्या बोलते हैं हम, पॉपुलेशन कंपोजिशन। ये वैसे एक बता रहा हूं मैं आपको, हम भी इकोनॉमिक्स पढ़ते रहे तो हमें मालूम। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स हैं लोगों के, ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ एज, सेक्स, किस टाइप के लोग रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बताना। तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, वैसे एक दे रहा हूं। पॉपुलेशन कंपोजिशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, ऐसे यूज करा जाता है। मतलब पॉपुलेशनल कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर बनेगा इसका, अगर हमें पॉपुलेशन का, अगर हमें वो देखना है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होना, मैनी पीपल, और अगर हमें इसका वो बनाना होगा एडजेक्टिव, तो पॉपुलस बनेगा, ठीक है। चलो ये सब चीजें तो हमारी बिल्कुल हाई फाई चीज हो गई। अब हम सेंटेंस को जरा देख लेते हैं। तो ये हमारा, ये हमें ये मार्क कर रखा है पेपर में, और इसमें बताना है इंप्रूवमेंट है कि नहीं है। चलो तो पहले हमें मालूम है हमारी टर्म क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फैमिलीज या पीपल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पर्संस इन, मतलब इन अ प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस का भी बता दिया मैंने आपको। तो पॉपुलेटेड तो होगा नहीं, पॉपुलेशन ग्रोइंग, बढ़ रही है, नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात हो रही है, तो हमें चाहिए पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशनल भी नहीं चाहिए, ठीक है। राइजिंग डिमांड, बढ़ती हुई डिमांड, ये सही है। फिर क्या है, डेवलपमेंट। अब देखो भाई किस चीज की डेवलपमेंट की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की, एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की, टेक्नोलॉजी की वजह से जो डेवलपमेंट है, तो ध्यान रखना टेक्नोलॉजी आपका एक नाउन हो गया। टेक्नोलॉजी का अगर मैं एक हिसाब से देखूं, टेक्नोलॉजिकल, एल लगा के इसका बनाते हैं क्या, इसका बनाते हैं एडजेक्टिव। तो एक नाउन के आगे एडजेक्टिव आना चाहिए, नाउन के आगे एडजेक्टिव, टेक्नोलॉजिकल, तो ये मेरा सही बैठ रहा है। वैसे भी एक बात देखो, अगर आप इतना सब नहीं देख पा रहे, सीधा आपको पता चल गया पॉपुलेशन ग्रोथ होना चाहिए था, क्योंकि ये टर्म हम यूज करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो पॉपुलेटेड तो हो नहीं सकता, ग्रोइंग होगा नहीं कि अभी बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एल भी नहीं है, तो भाई क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ सेकंड हमारा आंसर है। और ये भी आपको मैंने, और जितना एक्सप्लेन हो सकता मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, कह रहा है, चलिए ये भी हमारा ईडियम है। कह रहा है टू बर्न योर फिंगर या टू बर्न वंस फिंगर, इसका मतलब होता है अपने आप को मुसीबत में डालना, टू गेट वन सेल्फ इन ट्रबल, अपने आप को मुसीबत में डालना, खुद को मुसीबत में डालना, ठीक है। जब आप मुसीबत में हो गए तो आपको क्या करना होगा, आपने अपने आप को मुसीबत में डाल दिया, टू गेट वन सेल्फ ट्रबल। जब मुसीबत में हो गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अनप्लेजेंट चीजों को क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, टू सफर अनप्लेजेंट कंडीशंस। सही बात है, टू सफर अनप्लेजेंट कंडीशन। आप देखो, थिंग्स ऑलवेज गेट वर्स बिफोर दे गेट बेटर, की चीजें वर्स्ट हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, अच्छी हो जाए, मतलब अब बेटर हो जाने से पहले, नहीं गलत। एक्सीलेंट है, बिल्कुल गलत। इन गुड कंडीशन स्पेशली गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, मतलब कुछ भी
ये तो यार वो है, क्या बोलते हैं, आपका वोकैब है, डायरेक्ट आंसर जाएगा। टू एक्सपीरियंस सम अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट, ठीक है ना। तो टू बर्न योर वंस फिंगर्स का मतलब क्या है, टू बर्न वंस फिंगर या टू बर्न योर फिंगर टू गेट वन सेल्फ इन ट्रबल, अपने आप को, आप खुद को मुसीबत में डालना, ठीक है, अनप्लेजेंट कंडीशंस को फेस करना। नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वी ऑल आर अवेयर दैट टू डैश हाइजीन वी हैव टू कीप आवर, ठीक है, ठीक, क्या मतलब है कि हम सबको मालूम है, हम सब अवेयर है कि हमें हाइजीन अपने आसपास रखने के लिए क्या करना होगा, मतलब हाइजीन को रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, बनाए रखने का मतलब है मेंटेन रखने के लिए, वी हैव टू कीप आवर सराउंडिंग्स वगैरह क्लीन। चलो ये तो पता लग ही गया कि मेंटेन आंसर जा रहा है इसका, देख, चलो ये भी देख लेते हैं हम। रेन्यू का मतलब क्या होता है, रेन्यू जैसे आप इंश्योरेंस को रेन्यू करते हो, फिर से शुरू करना, दोबारा शुरू करना। कंजर्व का मतलब क्या होता है, टू अवॉइड वेस्टिंग समथिंग, टू अवॉइड वेस्टिंग समथिंग। संरक्षण करना, हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं, बाकी आप देख लेना, ठीक है, थोड़े बहुत मतलब पता होते हैं मेरे को। टू अवॉइड वेस्टिंग समथिंग, भाई कंजर्व करके रखना, बचा के रखना चीजों को वेस्ट होने से। नर्चर का मतलब देखो, नर्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कहीं में पूछो। नर्चर का मतलब होता है टू ग्रो समथिंग, किसी चीज के पालन पोषण में हेल्प करना। टू ग्रो एंड एंकरेज समबडी समथिंग, टू ग्रो एंड टू डेवलप, ये ध्यान रखना वर्ड जो बोल रहा हूं, टू डेवलप, टू एंकरेज, टू ग्रो समथिंग, मतलब पालन पोषण करना किसी को। वो कह रहा है शी वॉन्ट्स टू नर्चर हर चाइल्ड, ठीक है, तो वो क्या करना चाहती है, अपने बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहती है, पालन पोषण करना चाहती है, डेवलप करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है। नर्चर का मतलब समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, तो हमारा आंसर क्या हो गया, मेंटेन, हमारा डायरेक्ट आंसर चला गया हमारा मेंटेन, ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना आपको। चलो नेक्स्ट, चलो फिर इसमें बताना है हमें, अगर एरर है तो बता देना है कि क्या एरर है, क्या कहां पर एरर और नहीं है, तो नो सब्स्टिट्यूशन। कह रहा है द मेडल्स फ्रॉम द टू इवेंट्स विल बी काउंटेड, मेडल जो होंगे दोनों इवेंट्स के वो काउंट करे जाएंगे। विल बी काउंटेड फॉर रैंकिंग ऑफ कॉम्पिटिंग नेशंस एट द इधर गेम्स में, किसने कहा, सीजीएफ ने कहा मंडे को, कि वो काउंट करे जाएंगे, ठीक है। पहले देखो भाई, विल के साथ अगर नॉर्मल टेंस की बात करें हम, विल के साथ V1 का यूज होता है विल शैल के बाद, ठीक है, और आपको पता है विल शैल के बाद अगर बी लग जाए तो किसका यूज करते हैं हम, V3 का यूज करते हैं। तो भाई विल बी काउंटेड सही बैठ रहा है, मीनिंग से भी सही बैठ रहा है। तो क्या विल बी के साथ, पहले ऑप्शन ही देख लो आप, बी काउंटेड तो हो ही नहीं सकता, कुछ भी लगा दूं, विल बी हटा के नहीं, विल बी अगर बी आ गया तो ईडी तो चाहिए, V3 चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, विल काउंट नहीं होगा, ये बता दिया मैंने आपको। क्या है, विल बी काउंटेड, काउंट करा जाएगा, ठीक है ना, विल बी काउंटेड, तो आपका क्या, नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, फोर रनर, गलत गलत गलत, ये रहा फोर रनर, FORERUNNER। फोर रनर का मतलब क्या होता है, फोर रनर का मतलब होता है आपके पूर्वज, पूर्वज जो पहले, जो जिस मतलब फोर रनर उस इंसान को कहते हैं जिसने कोई चीज पहले कर ली हो, आपसे जो पहले हो, ठीक है ना, तो उस फोर रनर को क्या कहते हैं, पूर्वज कहते हैं, ठीक है। और अच्छा, फोर रनर को ना मेंटर भी कहते हैं, गाइडर, जो आपसे पहले किसी ट्रैक पे चल रहा हो फिर वो आपको गाइड करता रहे, उसे फोर रनर भी कहते हैं, मेंटर, पाइनियर, पाइनियर, PIONER। नेक्स्ट देखो कितने बच्चे हैं अभी, है अभी, चलो देखो, कह रहा है फाइंड आउट विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट, चलिए बताना है हमें। द पोर्टल शुड अलाउ, शुड के साथ V1 आता है, पहले तो मैं बता दूं, शुड के साथ क्या होगा, V1 आएगा, ठीक है। चलो अगर शुड के साथ कोई V1 नहीं है तो B लगा सकते हो, अगर पैसिव में जा रहा है तो V3 आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मतलब परमानेंट के हमेशा नहीं होते, एक्सेप्शंस भी होती है इनकी। द पोर्टल शुड अलाउ, ठीक है, उन्होंने पोर्टल ने अलाउ करा क्या, अपलोडेड ऑफ, अपलोड होना चाहिए था ना, अपलोडेड ऑफ स्टेट डॉक्यूमेंट्स, अपलोड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स रेगुलेशन एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है, ये तो गलत है, ईडी क्यों लग गया, तो कुछ भी अपलोडेड, चलो नहीं यार ये तो नहीं है, ये शुड के साथ V1 यहाँ पे, तो ये ईडी इसमें क्यों लगा रहा है, क्या बना रहा है ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेविगेशन ऑन दिस पोर्टल, शुड के साथ B आ गया, सही है, V1 आ गया, बिल्कुल सही है, ये पैसिव नहीं है, नॉर्मल चल रहा है। शुड बी सच दैट, इस तरह होने चाहिए, सच दैट
द कंप्लीट लॉ मेकिंग चेन, ठीक है, राइट फ्रॉम द पेरेंट एक्ट टू द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज क्लियरली विजिबल। भाई ये भी सही बोल रहा है। अब चलो आगे और देख लेते हैं इसको। द डाटा अपलोडेड ऑन द पोर्टल, जो डाटा अपलोड करा गया पोर्टल में, शुड अवेलेबल होना चाहिए इन मशीन रीचेबल, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म्स में भी अवेलेबल होना चाहिए। तो शुड के साथ यार अवेलेबल तो है नहीं, अवेलेबल तो आपका V1 है नहीं, शुड के साथ कुछ आना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए शुड बी अवेलेबल। चलो, और वैसे भी ध्यान रखना अवेलेबल के बाद या तो प्रेपोजिशन टू लगा सकते हो या इन लगा सकते हो, ठीक है, टू या इन, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखो, कह रहा ऑल सेंट्रल, भाई हमेशा द होल का यूज होता है, और ऑल के बाद अगर कोई प्लूरल नाउन आ रहा हो तो ऑल द यूज करते हैं। और वैसे भी एक्ट्स निश्चित है, सेंट्रल एक्ट्स की बात हो रही है तो ऑल द सेंट्रल एक्ट्स होना चाहिए। चलो ये भी देख लेते हैं आगे। और एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पास्ड बाय द सेंटर, पास करा गया, विच वॉज पास, चलो पास बाय सेंटर, ठीक है, इंक्लूडिंग रूल्स रेगुलेशन एंड सर्कुलेशन शुड बी, शुड के साथ बी V3 सही है, मेड अवेलेबल ऑन नहीं, अवेलेबल टू इन होना चाहिए। चलो दो चीज कमियां तो मेरे को पता चल गई यहाँ पर, वैसे तो एक ही में उड़ा देता मैं इसको, बट देखो इसके मुकाबले यार ये तो गलत था ही, ये भी गलत था, अब इसमें कमी है और इसको देख रहे हो आप, इसमें तो कोई कमी लगी नहीं मेरे को। तो क्या आंसर हो गया आपका? ये आंसर हो गया, ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको क्या एरर्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। देखो मैं डायरेक्ट आंसर ही बता सकता हूं आपको, जैसे इस सेंटेंस में मैं डायरेक्ट आंसर बताता, और में भी आंसर बता देता, मगर उसका फायदा नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं, ठीक है। देखिए यार मेहनत लग रही है, प्लीज कमेंट करा करो, बता देना वीडियो अच्छी लग रही हो तो, ठीक है, पसंद आ रही हो तो लाइक करो, थोड़ा शेयर कर लो, ठीक है ना। मैंने वोकैब पार्ट 1 भी बना दिया, उसको भी जाके देखो आप। फिर इसके बाद वोकैब के पार्ट्स आएंगे कुछ, फिर सारी प्रीवियस ईयर पे वीडियोस बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, प्रीवियस ईयर वोकैब्स पे। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। गवर्नमेंट, ग्रैंड्योर, ठीक है तो सही है, ग्रैंड्योर, ग्रेटफुल, गारंटी, ये गलत है आपका। देखो वर्ड क्या होता है, GOURMET, गवर्नमेंट, यहाँ पे लोग गवर्नमेंट गवर्नमेंट बोलते हैं, वैसे गवर्नमेंट नहीं बोलते, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है गौमी, गो, आर भी साइलेंट, टी भी साइलेंट, गौमी, गौमी। गौमी का मतलब क्या होता है, एक पर्सन क्या होता है जिसे खानों के बारे में बहुत नॉलेज है और वो बहुत क्या करता है, खाने को एंजॉय करता है। अ पर्सन हु एंजॉयज फूड एंड नोस अ लॉट अबाउट फूड, खाने के बारे में जो बहुत ज्यादा जानता हो, खाना क्या हो एंजॉय करता हो बहुत ज्यादा, उसको पूरी नॉलेज हो। जैसे हम पर्सन के लिए भी यूज हो जाता है, ठीक है, किसी चीज के लिए भी हो जाता है, जैसे हम कुछ भी बोले, गवर्नमेंट गाय, गाय मतलब पर्सन, तो क्या है भाई, बड़ा फूडी आदमी है, इसको नॉलेज भी और खाता बिल्कुल एंजॉय करता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, स्पेलिंग है GOURMET। अब पेपर में GOURMAND भी आ जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, GOURMAND, इस गवर्नमेंट का मतलब होता है पेटू, मतलब ग्लटन, GLUTT1, ग्लटन, ध्यान रखना, ठीक है। ग्रैंड्योर का मतलब क्या है भाई, ग्रैंड्योर का मतलब होता है इम्प्रेसिव एंड इंपॉर्टेंट, इम्प्रेसिव, ग्रैंड्योर, इम्प्रेसिव, ग्रेट, इम्प्रेसिव एंड इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है, ग्रेटफुल का मतलब होता है कि आप किसी को बोलो थैंक्स टू समबडी, मतलब किसी के लिए आप बहुत ज्यादा थैंक्स होगी, उसने आपके लिए कुछ करा तो आप उसके लिए क्या हो, आभारी हो, ग्रेटफुल हो, आभारी। गारंटी, वारंटी के रिटर्न डॉक्यूमेंट, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पहली वाली वीडियोस में बता चुका हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप देखो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है आपको जितने मैंने वीडियोस कराई हैं, 3 वीडियोस हमारी हो गई है किसके ऊपर, अब आज हमारे प्रीवियस ईयर को लेकर हो गए हैं, पेपर्स को लेकर, ठीक है। TGT वहां पे सॉल्व कराया, ये भी प्रीवियस ईयर का सॉल्व कराया आपको बहुत अच्छे से, अभी का पेपर है जो अभी सॉल्व कराया, ठीक है ना, जो अभी पेपर हो रहे हैं उन्हीं को। तो आपको क्या करना है, इनको अच्छे से कर लेना, ध्यान से देख लेना, पेपर में क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो और प्लीज लाइक कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। तो ये वीडियो इतनी थी, चलिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।